फ्रेंडली बिल्डिंग में, भवन में भगवान श्री गणेश गणपति जी की स्थापना के अवसर पर मैं न केवल यहाँ के निवासियों को, पूरे महाराष्ट्र वासियों को और पूरे देशवासियों को अपनी शुभकामना देता हूँ, क्योंकि गणपति ये हमारे जैसे गणतंत्र है, ऐसे ही गणतंत्र के पति हैं। तो ये गणपति हमारे गणतंत्र की रक्षा करें और जो गणतंत्र हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बनाया है, प्राप्त किया है, वो खूब फले फूले और मोंग राजा के हमारे जो सब निवासी हैं, रहिवासी हैं, वो सब लोग भी खूब फले फूलें। ये मेरी शुभकामना है। मैं सबसे पहले आप सबको कहना चाहूँगी कि सब बोलिए गणपति बप्पा मोरया। और मैं अरुण जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने दूसरी बार यहाँ पे जो इतना भव्य गणपति रखा है, जिसकी स्थापना यहीं पे हुई है, स्थापना मतलब यहीं पे बना है और यहीं पे विसर्जित भी होगा। इट्स ए इको फ्रेंडली गणपति। तो यहाँ आके मुझे जो खुशी हुई है और एक ब्लेसिंग जिसे हम बोलते हैं ना, ब्लेसिंग मिली है। आई एम सुपर हैप्पी कि गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता, सबके विघ्न हटा। अभी कोविड हो के चुका है, वी हैव ऑल गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ। तो उसके बाद में हमें पर्यावरण की जो रक्षा करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही हमारे देश के लिए अच्छा है, एक इंडिविजुअल के लिए अच्छा है, और हमारी सरकार भी यही चाहती है कि इट शुड बी, पर्यावरण हमारा सही रहना चाहिए। कोविड में अपने हाथ धोए थे, रोज़ धोते थे, बार बार धोते थे, ये वहीं से शुरुआत होती है। एंड अभी जो ये है इको फ्रेंडली, इट इज़ हेयर बिकॉज यहीं पे ये बनाया गया है, तो कहीं ट्रैफिक नहीं गया है, किसी को परेशानी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस इस क्वाइट, आराम से काम कर सकती है। आप लोग आ जा सकते हैं रस्तों पे आराम से, आपको ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि गणपति अगर विसर्जित नहीं होंगे, इतने बड़े बड़े जो गणपति होते हैं, अगर ये सड़क पे जाते हैं विसर्जित होने के लिए, तो आपका सी खराब होता है, वहीं पे धूल मिट्टी बन के सब वापस आ जाता है। तो इको फ्रेंडली गणपति इज़ द डिमांड ऑफ द डे। और जो मैं अरुण जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बारे में सोचा, पर्यावरण के बारे में सोचा और इतना भव्य गणपति यहाँ पे स्थापित किया है, जिसका यहीं पे विसर्जन भी होगा। थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर दिस। कैसे सोचा, कैसे कंसेप्चुलाइज किया, हर साल आप करते हैं, तो इस साल कैसे इनिशिएटिव लिया? सबसे पहले तो सारे मीडिया को मेरी तरफ से गणपति बप्पा मोरया, आप सभी को बहुत बहुत गणपति की आज हार्दिक शुभेच्छा। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने तो एक छोटा सा अपने मन में भाव लाया था, बप्पा ने उसको यहीं पे प्रेजेंट कर दिया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये इको फ्रेंडली गणपति हैं और यहीं पे इनको हमने निर्मित किया और यहीं पे इनको हम आगे यहीं पे विसर्जन करेंगे इनका। और 24 फीट के गणपति हैं। मैंने अपने एक दोस्त हैं मेरे, जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में आते जाते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, उनसे हमने डिस्कस किया कि चलो इस बार हम कुछ बड़ा करते हैं। तो हमें पता चला अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि प्लास्टर जो गणपति हैं वो अलाउ नहीं किए हैं। तो मैंने जो लालबाग के बनाने वाले हैं उनसे मैंने डिस्कस किया, तो कहने लगे इस बार गणपति बनेंगे ही नहीं, इतने बड़े गणपति नहीं बनेंगे। तो मैंने सोचा, मैं अभी बप्पा को तो हमें रखना ही था, तो मैंने सोचा कि चलिए पिछली बार भी ऐसे ही रखा, अब दोबारा ट्राई करते हैं, चलो छोटे ही रख लेते हैं। पर मेरे एक दोस्त हैं शंकर दरवेश उनका नाम है, तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा अच्छा चलिए हम कुछ नया करते हैं। और नया करने के लिए, क्योंकि देखिए आज मोदी जी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली उनको ये लगता है कि आज हमारी जो प्रदूषण का मेन प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम चलाए हुए हैं। मैं इसलिए, क्योंकि मैं नमो से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भी मुझे ये लगा कि चलिए कुछ नया करते हैं। और बेसिकली इको फ्रेंडली गणपति 24 फीट के होना मुझे भी नहीं लगता था। मैं गवर्नर साहब के पास जब गया तो वो हंसने लगे, वो बोलने लगे अरे 24 फीट के गणपति बन ही नहीं सकते, तुम क्या बात कर रहे हो। और यही बात मैं सीएम साहब के पास गया तो उन्होंने भी यही बात की। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपके सामने साक्षात है। मैंने जिस आदमी ने इनको बनाया है, 21 दिन में उसने बनाया, वो आपके सामने प्रेजेंट है यहाँ पे। उसने यहाँ पे बना के उसको तैयार किया है।
आप सोचिए इन्होंने कुछ उसमें क्या इस्तेमाल किया है ये बताएंगे, पर आप सोचिए आपके सामने 24 फीट के गणपति हैं, इको फ्रेंडली गणपति हैं, और यहीं पे मैं उनका विसर्जन करूंगा। सबसे बड़ी बात है पूरे हिंदुस्तान को ये चाहिए। तो साक्षात तैयार किया है जो आपके सामने है। इसमें जो भी चीज़ें हमने यूज़ की है वो टोटली इको फ्रेंडली है, रीयूज़ हो सकती है और वो वेस्ट कहीं नहीं जा सकती। इसीलिए उसी को हमने पकड़ के, और सर ने हमें बताया कि ये हो सकता है क्या, तो हमने सोचा कि ये हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही हम करते आए। सर ने हमें चांस दिया है कि कुछ बड़ा करेंगे, तो फिर लोगों का कहना है कि नहीं हो सकता इतना बड़ा, इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है और उसे बनाया। ये तो बुमरंग के राजा है, जो सर ने हमें बताया है कि वे बुमरंग के राजा बनाना है, और हमने भी ठान लिया है कि सर की इच्छा को हम पूरी करें, और उसी हिसाब से हमने सब कुछ तैयार किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो यंग अचीवर्स है क्लास 10th के, तो उनको कुछ अभी जैसा डिजिटल एजुकेशन का चल रहा है, एंड जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लैपटॉप्स हो या टैब्स, तो हमने वैसे डिसाइड किया, तो वो कॉर्पोरेट ने फंडिंग करी, और अभी हम लोग टोटल फ़िलहाल 10 लैपटॉप का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज 3 लोग आए हैं, तो फिर आई थिंक नेक्स्ट वीक बाकी 7 हम लोग करने वाले हैं। तो ये जस्ट टू सपोर्ट ब्राइट स्टूडेंट्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल एजुकेशन। उन्होंने देखा कि किन बच्चों ने, जो बच्चे इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको ऐसी कुछ चीज़ दी जाए, क्योंकि ये NGO से हैं और GPX ऐसे काम करती रहती है। तो बेसिकली मुझे भी अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, तो मैंने कोशिश की थी कि राज्यपाल जी के हाथ से हम उनको प्रोवाइड कर दें, पर रीजन बिंग उनका टाइम नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा चलिए आप सबके सामने ये भी हम कर देते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे और प्रतिभा जो इन लोगों ने ये किया है, तो जो बच्चे और ज़्यादा ये करेंगे तो ये 100% उनको सपोर्ट करेंगे। भाग्य का दिन है कि आज हमारा पूरा देश गणपति मना रहा है कोविड के बाद, और जिस तरह से लोगों ने मेहनत की है, और पोल्यूशन फ्री, और जिस तरह से इको फ्रेंडली होनी चाहिए आज के दिन में, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ी हुई है, प्रॉब्लम्स बीमारियाँ बढ़ रही है, इको फ्रेंडली जो बना हुआ है, आई थिंक इज़ द बेस्ट वन ऑफ देम। तो मैं शर्मा जी को, उनकी पूरी टीम को, मैडम को, मुझे कंग्रेचुलेट करते हैं। इस तरह से हेल्थियर है ये, इसको इस तरह का लाना और एक साथ इतने लोगों को जोड़ना इस जगह पर मुझे आपने इनवाइट किया। मेरे घर पे खुद मैं इको फ्रेंडली गणपति लाई। ये पापा तो बहुत बड़े हैं, मेरे घर पे छोटे इको फ्रेंडली पापा हैं। द मोमेंट आई गॉट दिस इन्विटेशन, इतनी बड़ी गणपति इको फ्रेंडली मुझे शायद हम देखने को नहीं देख पा रहे हैं। सो एक्साइटेड, 20 साल बाद आप ज़्यादा देखेंगे right in front of me, and it just feels like that Papa is just sitting there. And the best part what I'm liking कि eco-friendly गणपति इतने बड़े ये भी हो सकता है। तो हमारे हम इतना हमारे पास, जैसे कि इन्होंने कहा, हमारे पोल्यूशन में इतनी हम तकलीफें हो रही हैं जो आज शायद हम उस लेवल पे नहीं देख पा रहे, बट 15 साल 20 साल बाद आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। अभी शायद हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर डूइंग सच अ फैबुलस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।